हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग कैप्टन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और जो लोग बिगनर्स है जिनको पता नहीं है बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या होता है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दो मेजर इंडेक्स है एनएसई के। तो इसमें ज़्यादातर लोग इसी में ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें छोटी कमाई से लेके बड़ा पैसा बनता है इसमें, इसीलिए लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मिनट स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो 1 मिनट का पहले चार्ट लगा लो बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट लगा लिए। तो इसमें आपको जो फर्स्ट कैंडल है, डे के फर्स्ट कैंडल, उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। तो जैसे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर 25 अक्टूबर का आप हाई और लो मार्क करोगे, तो जैसे कि 22 अक्टूबर का है ये, तो इसका मैंने हाई मार्क कर लिया और इसका लो भी मार्क कर लिया। तो ये मतलब इधर साइड या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड जहाँ पर भी ब्रेक करे तो वहाँ पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि 936 वाले कैंडल पे आपको ब्रेक कर दिया और 937 पे आपका एंट्री है, फिर आपको एग्जिट करना है तुरंत। तो आपको 1 मिनट में आपका अच्छा पॉइंट मिल गया, यहाँ पर 10 to 15 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल गए यहाँ पर। फिर बाद में आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, 2 ट्रेड मिल गए, और भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ खाली आप अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है तो सेकंड ट्रेड जो बिगिनर्स है, जिनके पास अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बैकअप में मनी है, जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, बड़ा पोर्टफोलियो है, वो कर सकते हैं। पर जिनके पास एक ही लॉट है तो उनको रिकमेंड करूँगा, अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है तो अगला ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अगले ट्रेड में आप घाई में एंट्री करोगे, लॉट साइज बढ़ा दोगे इसमें जल्दी। अगर इसमें प्रॉफिट कमा लिए तो अगर इसमें थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा तो आप एग्जिट कर दोगे, फिर इसका टारगेट नहीं मिलेगा आपको, टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे। तो इसमें आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। तो इसमें इसलिए मैं बोलूँगा जो बिगनर्स है वो लोग सिर्फ खाली फर्स्ट ही ट्रेड लेना। जितना भी अगर फर्स्ट जिधर भी इधर साइड में ब्रेक करे तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करके फटाक से टारगेट बुक करके एग्जिट कर देना। ये ट्रेड डे एग्जिट नहीं हो रहा है, और भी ट्रेड है, और भी बताऊंगा मैं, और भी स्ट्रेटेजीज है जो कि आपको सुबह 9 बजे से लेके 12-2 बजे तक आपको आराम से ट्रेड 3 से 4 ट्रेड दिन में हो जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला कर लिया हम लोग ने, और भी दिन का मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर डेटा जितने भी पीछे हिस्ट्री में डेटा होंगे उस पर भी टेस्टिंग कर सकते हो, जितने भी पहले के जितने भी होंगे सबके हर दिन के हाई और लो मार्क करके आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी कि क्या एक्यूरेसी रहती है। और एक कभी ट्रेड आपका फेल भी नहीं होता है, ये हमेशा आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लिया, तो यहाँ पर आपका देखना है कि मतलब, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी एंट्री तो है बट यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि जो कैंडल जो बनी है यहाँ पर, अगर आपको कैंडल स्टिक्स पता होगा तो यहाँ पर देखना होगा कि आपको क्या मूवमेंट मिला है। अगर जो एक फास्ट क्विक स्कैल्पर ट्रेडर होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल तो जाएगा, जो बिगनर्स होगा वो नहीं बुक कर पाएगा जल्दी प्रॉफिट। एज पर रूल यहाँ पर ब्रेक तो हो गई है, बट यहाँ पर तुम एंट्री तो कर लोगे, बट यहाँ पर एंट्री थोड़ा सा रिस्क होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है पुल बैक का। क्योंकि मालूम है यहाँ पर देखो कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी इधर साइड में, इस साइड में भी एक जर्क मूव जा सकता है, इस साइड में भी। तो जब कैंडल एकदम छोटी छोटी बने ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पुल बैक का वेट करो, रीटेस्ट का वेट करो। जब मार्केट देखो रीटेस्ट किया, वापस गया और बाहर वापस आया, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर एक अच्छा ट्रेडर आपका मूवमेंट क्विक होगा कि फटाक से ऑर्डर लगा के फटाक से आपको एग्जिट करने आता हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर भी ट्रेड एग्जिट आपको यहाँ पर 5-6 से पॉइंट आपको मिलेंगे, उतने पे एग्जिट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर देखो वापस एक मिला, यहाँ पर ट्रेड अच्छा मिला, यहाँ पर फिर से वापस उसी जोन में वापस चला गया। यहाँ पर एक बड़ा एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पर अगर एंट्री करते हो तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। कभी कभी इसमें बड़ा ट्रेड भी मिल जाता है, 100 to 150 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। कभी कभी अपने को 15 to 20 पॉइंट्स मिलते हैं, कभी 30 to 40 पॉइंट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि कैंडल का मूव कैसा है। जब अगर कैंडल का मूव अगर आप ठीक तरह से पहचान लोगे तो आपका जो टारगेट है, आप प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट, मैं बताऊँगा इसमें ट्रेड भी कैसा किया जाता है। मैं सिर्फ खाली स्ट्रैटेजी भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ खाली बता रहा हूँ करके कि स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। अभी बताऊँगा, धीरे आगे बताऊँगा कि आपको इसमें ट्रेड भी कैसा करना है। तो ये 1 मिनट का आपका पहले का डेटा भी आप देख लोगे तो और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये है 20 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर का फर्स्ट कैंडल, ये रहा फर्स्ट कैंडल, आई थिंक। हाँ ये नहीं,
ये वाली है फर्स्ट कैंडल। तो ये वाली का फिर से हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ऊपर वाली लाइन निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एंट्री, देखो यहाँ पर एंट्री प्रॉपर मिला। पहले वाले देखो उस दिन का कैंडल छोटी छोटी बने थे, तो यहाँ पर एंट्री थोड़ा सा पुल बैक का वेट किया अपन ने। यहाँ पर छोटी कैंडल नहीं बनी, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनी, तो आपको इजीली एंट्री मिला और इजीली टारगेट मिला। यहाँ से लेके आपको 299, मैंने बोला ना 100 पॉइंट्स भी मिलते हैं इसमें, तो 100 पॉइंट्स भी इजीली मिल गए आपको। कितने अच्छे पॉइंट्स मिले यहाँ पर। जैसे कि डाउन में आपको ट्रेड लिया, पुट में भी ट्रेड लिया, यहाँ पर कॉल में भी ट्रेड मिला उसी दिन, तो इसमें दोनों साइड ट्रेड मिला, तो 2 ट्रेड हो गए आपके यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे करना है आपको। तो आप जैसे ही सुबह सुबह अगर फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हो, तो आपको जैसे देखो इस वाले कैंडल में एक आ रहा है मूवमेंट, इस वाले कैंडल में भी एंट्री है, बट आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ब्रेक किया 916 वाले कैंडल पे, आप अपने मोबाइल में ट्रेड कर रहे हो या अपने सिस्टम में ट्रेड करो पीसी में, तो वहाँ पर जाके वॉच लिस्ट फटाक से ऐड कर दो। तो जैसे कि अभी पुट में ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर 39,500 का वॉच लिस्ट ऐड कर दो। तो वो ऐड करके सब कुछ रेडी रखो, सिर्फ खाली ऑर्डर प्लेस करना है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर दो और तुरंत एग्जिट पेज पे चले जाओ आपका बाइंग प्राइस देख के। वहाँ से जैसे ही आपको 15 to 20 पॉइंट्स मिले, 10 to 20 पॉइंट्स जैसे ही मिले, वहाँ पर एग्जिट कर दो। यहाँ पर ये एक स्कैल्प ट्रेड है, ये इतना बड़ा ट्रेड नहीं, पर ये स्कैल्प ट्रेड में आपको बड़ा बड़ा ट्रेड भी मिल जाता है आराम से। जो आपका वॉच लिस्ट है उसमें वापस सेम कॉल एंटर करके रखो। जैसे ही यहाँ पर आपका रिजेक्शन लेके आया, एंटर करके आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो आराम से। ये वाला ट्रेड तो एकदम आराम से एंट्री मिला है और आराम से एग्जिट भी करने मिला है। इस वाले ट्रेड में तो आपको चंद सेकंड में एंट्री मिला है और चंद सेकंड में बाहर भी आने मिला है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे वाले स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसे कि 1 मिनट का आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो आपको 1 मिनट से शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट पे। ये सुबह सुबह ही 1 मिनट का स्ट्रेटेजी आपको सुबह सुबह ही टारगेट मिल जाएगा। 9:15 से लेके 9:30 के बीच में ही आपका ये 1 मिनट का स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आपको जो प्रॉफिट 1 मिनट वाला है, ये आपको एक ट्रेड पे 2 ट्रेड पे आपका इस पे एक्यूरेसी फिक्स नहीं होती। इसको आपको मंथली पर मंथ करना पड़ेगा। अगर रोज मंथ में करोगे तो इसका ओवरऑल आपका एक्यूरेसी यहाँ से निकल आएगी। मतलब 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 20 में से आपका 1 से 2 एसएल हिट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट ही मिलता है आपको, इसमें लॉसेस नहीं होते। ये हाई कंफर्मेशन ट्रेड है। तो इसमें ओवरऑल मंथ थ्रू मंथ अगर 20 दिन भी ट्रेड करोगे तो इसमें अगर 4 से 5 अगर ऐसे हिट होते हैं, तो बाकी के जो 15 ट्रेड है या जो 16 ट्रेड है, मान लो 12-13 भी ट्रेड है, तो उसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो। तो सुबह का ही सिर्फ खाली आपको बैठना है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक ही बैठना है। इसमें आपको 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं। 2 से 3 ट्रेड भी करोगे तो इसमें ओवरऑल आप मंथली प्रॉफिट में ही रहते हो। तो इसके बाद करेंगे अभी 5 मिनट के MACD वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो MACD का एक स्ट्रैटेजी है जो कि आपको पहले MACD का एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर MACD अगर इंडिकेटर में टाइप करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको MACD। अगर जो लोग नए हैं जिनको ये पता नहीं है कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है कौन सा है, तो ये ओवरऑल tradingview.com है। ये आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो tradingview.com करके तो उधर आ जाएगा। तो वहाँ से आप ओपन करके लॉगिन करके यहाँ पर सब आप यूज़ कर सकते हो। किसी को अगर डाउट है तो यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देख लोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इंडिकेटर में जाके आपको MACD टाइप करना है। तो MACD टाइप करके आपको मिल जाएगा अच्छा एक MACD का इधर इंडिकेटर नीचे। तो ये इस तरह दिखता है, कुछ वॉल्यूम इंडिकेटर है ये, कि कैंडल का जो वॉल्यूम होता है वो इंडिकेट करता है ये। तो अपने को ये नीचे प्लेस करना है और यहाँ पर जो राइट साइड में वैल्यू दिख रही है इसको हम लोग को नोट करना है वैल्यू को। तो सबसे पहले इतना बड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर मार्क करना है। तो जो यहाँ पर राइट साइड में ये वैल्यू दिख रही है 0, 2, 4, 5, 6 जो भी दिख रहा है, मेरे को 3 का वैल्यू मार्क करना है एट मिनिमम 3। यहाँ पर 3 का वैल्यू मैंने मार्क कर लिया अपर के साइड में, और नीचे के साइड में भी 3 का वैल्यू मेरे को मार्क करना है। यहाँ पर प्रॉपर 3 ऐसे मत करना क्योंकि ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा। 3, 7, 3, 5 पर 3, 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 3, 5 के भी ऊपर ज़्यादा नहीं, 3, 5 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। तो इसीलिए इतना एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर लेवल मिलेगा, फिर बाद में छोटा कर लेना इतना। फिर से
आपको आना है यहाँ पर चार्ट पे, ये लाइन निकाल देते हैं। जो बिगनर है जिनको एक प्राइस एक्शन नहीं पता है तो वो लोग के लिए टफ होगा ये वाला स्ट्रेटेजी। अरे यार मैंने लाइन निकाला तो वो भी निकल गया, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपको बिगनर है तो बिगनर के लिए आपको एक टफ होगा ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना। तो बिगनर के लिए सिर्फ खाली 1 मिनट ही काफ़ी है। 1 मिनट अगर करोगे तो डेली कंसिस्टेंट में ही प्रॉफिट रहोगे। अगर बिगनर नहीं है तो बिगनर लोग आप ये इंडिकेटर, पीवट करके एक इंडिकेटर है वो आप यूज़ कर सकते हो। पीवट स्टैंडर्ड, ये वाला पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके ये एक इंडिकेटर है, ये आप यूज़ कर सकते हो। 2 लग गया, एक निकाल देते हैं। ये वाला एक चीज़ यूज़ कर सकते हो तुम, जैसे कि ये मिडल पीवट है, ये पीवट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है। जिनको अगर प्राइस एक्शन नहीं पता है कि प्रॉपर रेजिस्टेंस लाइन्स कौन सा होता है जहाँ पर प्राइस आके बार बार नीचे गिर रहा है, इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। ये वाला लाइन जो R1 है इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और कौन सा सपोर्ट लाइन है जहाँ पर प्राइस वापस आता है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, ये सपोर्ट लाइन हो गया ये S1। और ये सपोर्ट लाइन 2 हो गया, S2 मतलब सपोर्ट लाइन 2, S3 मतलब सपोर्ट लाइन 3, और R1 R2 R3 मतलब रेजिस्टेंस 1 2 3 4 ऐसा है। तो यहाँ पर एक बिगनर्स के लिए पीवट लगा लो। तो MACD में आपको ओवरऑल करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल का ये जो नीचे वाली कैंडल है ये 3 पॉइंट की ऊपर क्लोजिंग दे, यहाँ पर देखो जैसा क्लोजिंग देता है और ये बुलिश मूवमेंट पहले ही से ही क्रॉस ओवर कर देता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है क्रॉस ओवर कर दिया, मतलब यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि मार्केट मोमेंटम बुलिश है। तो यहाँ पर कभी कभी फेल भी होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मोमेंटम फेक दिखा दिया, पर स्टार्टिंग के 2-3 मोमेंटम बुलिश ही थे यहाँ पर 3 कैंडल। तो आपको जैसे ही कि 3 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे तो अगले कैंडल में आपका एंट्री है यहाँ पर। और आपको एक प्राइस एक्शन भी देखना है इसके, जैसी एंट्री भी यहाँ पर सिर्फ खाली एक 3 पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग दे के एंट्री, ये नहीं कि तुरंत एंट्री कर देना है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। अगर जो बिगनर है जिनको प्राइस एक्शन पता है प्रॉपर तो वो लोग तो कर लेंगे, जो बिगनर है तो वो पीवट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि R1 का एक सपोर्ट है यहाँ पर, तो इस कैंडल पे अगर सेकेंड कैंडल पे एज पर MACD के हिसाब से हमको 920 के कैंडल पे हमको एंट्री मिली है। तो 920 की कैंडल जो है यहाँ पर एंट्री मिलती है, देखो यहाँ ये वाली कैंडल पे सपोर्ट लेके इस वाली कैंडल पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो 925 वाले कैंडल पे एंट्री किया और बाद में 930 उसके अगले वाले कैंडल पे नहीं 920 वाले कैंडल पे एंट्री किया और 925 वाले कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर अच्छा पॉइंट मिल गया हम लोग को। ओवरऑल कितने पॉइंट मिल गए, अगर कैंडल की शुरुआत में एंट्री किए हो तो ओवरऑल 82 पॉइंट्स मिले हैं। तो स्पॉट चार्ट में इजीली हमको अच्छे से अच्छा पॉइंट मिल चुका है। तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इसमें कितने ट्रेड बने हैं मैं दिखाता हूँ अभी। तो देखो फर्स्ट कैंडल में ट्रेड बने हैं, यहाँ पर 920 वाले कैंडल पे ट्रेड बना है, यहाँ पर 20 to 25 पॉइंट्स इजीली मिले हैं। फिर से देखो डाउन ट्रेड में मिला है यहाँ पर 10-5 वाले कैंडल पे, ये कितना बड़ा वाला कैंडल था और कितना अच्छा पॉइंट मिला है। ये 250 to 95 कैंडल, ओवरऑल 300 पॉइंट्स का कैंडल है। तो इसमें कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, यहाँ पर आराम से आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद हम वापस से यहाँ पर देखो बात करेंगे 10 वाले कैंडल पे, यहाँ पर फिर से एक रिजेक्शन जिसको प्राइस एक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन हुआ था, पीवट के नीचे क्लोज दिया तो टारगेट इजीली आ जाता है। यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन जिसको कैंडलस्टिक्स के ऊपर नॉलेज होगा, तो इसीलिए बोला MACD में थोड़ा आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स भी आना चाहिए, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। जिस दिन आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स भी आ गया ना तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और ये इजीली टारगेट मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडल बनी है रिजेक्शन वाली। तो रिजेक्शन देखो अगर आपको एक मालूम होगा कैंडलस्टिक्स है, ये वाले कैंडल पे भी रिजेक्शन है, ये वाले कैंडल पे भी है, ये वाले कैंडल पे भी, ये वाला कैंडल, मतलब यहाँ पर ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और यहाँ पर एक MACD का क्रॉसओवर में मिल गया है। तो 3 से 4 कंफर्मेशन मिल चुके हैं। ये वाले कैंडल पे हम एंट्री करके टारगेट बड़े मिले, ये वाला टारगेट भी तुम रख सकते थे, ये वाला टारगेट भी रख सकते थे। यहाँ पर एक अच्छा बड़ा टारगेट मिला है। उसके बाद देखो कैंडल फेक हो गई और यहाँ पर देखो वापस से 3 रुपये के ऊपर कैंडल क्लोज तो की है, बट यहाँ पर मैं बोला ना कभी कभी फेल होता है अगर आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड आपका फेल हो रहा है, यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्रॉसओवर हो चुका है बट ये भी कर दिया है, 2 कंफर्मेशन मिल तो गया है, बट प्राइस एक्शन
मेन आपको प्राइस एक्शन देखना है। ये इंडिकेटर नहीं देखोगे सिर्फ चलेगा, बट प्राइस एक्शन ज़रूर देखना है आपको। अगर इंडिकेटर के हिसाब से चलोगे तो आपका एक्यूरेसी इतना प्रॉपर नहीं बनता है जितना प्राइस एक्शन से बनता है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे अगर ये सपोर्ट लाइन टूटी नीचे की तरफ तो आपका ट्रेड हाई कंफर्मेशन होता। सपोर्ट लाइन नहीं ब्रेक किया, अगला ही कैंडल ग्रीन बनाया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। फिर बाद में अगला ट्रेड बना, देखो यहाँ पर वापस से सेम ट्रेड बना, जैसे यहाँ पर ये ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है और नीचे वॉल्यूम भी आ गया है, ऊपर से क्रॉसओवर भी हुआ है, प्लस आपका एक प्राइस एक्शन भी है यहाँ पर। तो आपका एक अच्छा टारगेट मिला है यहाँ तक। यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर जितने हो सके उतने ट्रेड कर सकते हो, बट एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी होता है इसमें। ये नहीं कि मतलब 100 ट्रेड मिल रहे तो 100 ट्रेड कर देना है, 10 ट्रेड मिल रहे तो 10 ट्रेड कर देना है। तो एक डिसिप्लिन भी होता है। ओवरऑल एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है कि दिन में अच्छा 2 से 3 प्रॉफिट हो चुके हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड, तो टर्मिनल बंद कर दो, सिस्टम बंद। 2 से 3 ट्रेड अगर हो गए हैं तो सिस्टम बंद कर दो। अगर 2 से 3 ट्रेड लॉस हो गए फिर भी सिस्टम बंद कर दो। इसमें आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर डिसिप्लिन है। ओवरऑल आप फ्यूचर में ओवरऑल फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। और इसके बाद में मैं अभी ये भी डिस्कस करूँगा कि इसमें एसएल क्या होता है और एसएल क्या रखना चाहिए। सिर्फ टारगेट ही टारगेट में बताते जा रहा हूँ। तो एमएसीडी में एसएल आपका कहीं भी टारगेट, कहीं भी एंट्री लेते हो, कहीं भी कौन से भी कैंडल पे एंट्री लेते हो, तो एक लॉजिकल एसएल होता है कि उसके प्रीवियस में जो कैंडल होते हैं, जैसे कि आप कॉल की साइड में एंट्री ले रहे हो ऊपर की साइड में, तो उसके प्रीवियस में जो कैंडल होते हैं वहाँ पर रिजेक्शन कहाँ मिला है नीचे की तरफ, तो ये 3 कैंडल पे रिजेक्शन मिला है, तो इसके नीचे यहाँ पर आप एसएल लगा सकते हो। फिर से मैंने ये वाले ट्रेड बोले थे, तो 1150 वाले ट्रेड में, तो इसका जो एसएल है ये पिवट के ऊपर है। यहाँ पर पिवट के ऊपर भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पर भी एसएल लगा सकते हो, इस कैंडल के ऊपर। ये 2 एसएल है। एक रिकमेंड करूँगा इसमें मैं कि एसएल हिट नहीं होता है, इसमें सिर्फ खाली टारगेट हिट होता है। इसमें आप कहीं पे भी डेटा निकाल के देख लो, कहीं पे भी मार्केट अगर रिवर्स हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि रिवर्स हुआ है, यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। इसमें 90 to 95% टारगेट ही हिट होते हैं, आपके एसएल नहीं हिट होते। तो इस वीडियो का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर किसी को भी डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग में तो नीचे दिए हुए नंबर है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।